आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। 28 अक्टूबर का ये वीडियो है और 27 अक्टूबर को ही समुद्री तूफान मोंथा बन चुका है। ये मोंथा है जो आप नाम देख सकते हैं और ये 27 अक्टूबर के सुबह ही ये बन चुका था। आज 28 अक्टूबर है तो ये देखिए केवल तट के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका है और ये आज शाम या रात में कभी भी दस्तक दे सकता है काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट पर। और उसके बाद देखिए इसका ट्रैक ये छत्तीसगढ़ होते हुए और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और विदर्भ के जंक्शन पर पहुंच जाएगा और उसके बाद ये थोड़ा सा रिकर्व करेगा और ये उत्तर प्रदेश की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस समय हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा होगी। आप देखिए 70 से 80 किलोमीटर दिखाई दे रही है और उस समय 90 से 100 किलोमीटर और गश्त में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होने की संभावना एक तरह से हम कह सकते हैं कि हो सकती है। तो ये काफी मतलब खतरनाक तूफान है। और अगर हम देखें तो इस समय अगर ये देखिए जो इसकी जो विंड्स हैं वो किस तरह से घूम रही है, आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये जो साइक्लोन है वो इस जगह पर बना हुआ है, इस जगह पर है साइक्लोन है और ये देखिए हवाएं जो हैं वो इस तरह से ये मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ से आ रही है। तो ये पूरा और ये आउटर पेरिफेरल क्लाउड देखिए यहाँ से भी ये आ रहा है, काफी दूर से आ रहा है। तो जो बादल आप देख रहे हैं जो नेपाल में है, चाइना में है और उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा और दिल्ली और ये पूर्वी भारत में, ये इसी तूफान के कारण, ये पूर्वी हवाओं के कारण आ रहे हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नहीं है जो लग रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन हाँ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है जो इस समय आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों पर आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा होगा और जो एक डिप्रेशन है जो अरब सागर में दिखाई दे रहा है। तो ये सारे वेदर सिस्टम में इनका मिला जुला प्रभाव आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये साइक्लोन है, ये डिप्रेशन है अरब सागर में, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से ये सारा जो माजरा है वो दिखाई दे रहा है। और ये मौसम विभाग का चित्र है जो उन्होंने बनाया है, जो ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह से है। आप देखिए ये जाएगा काकीनाडा से, उसके बाद छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा और उसके बाद ये मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच जाएगा एज अ डिप्रेशन, यानी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के जंक्शन में एज अ डिप्रेशन ये पहुंच सकता है 30 तारीख को, यानी कि 2 दिनों के बाद इसका असर लगातार यानी कि बना रहेगा। और जो जो सिस्टम जो था आपका अरब सागर में, उसका देखिए ट्रैक किस तरह से है। पहले उत्तर की तरफ गया, तो उत्तर पश्चिम गया, पश्चिम गया, उसके बाद फिर दक्षिण की तरफ जाके फिर उत्तर की तरफ ये आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसका क्या होगा कि ये इधर ही होवर करता रहेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा मूवमेंट इसका नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि जैसे मैंने बताया था कि ये मतलब सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में ही ये एज अ डिप्रेशन कभी यहां मूव करेगा और कभी यहां मूव करेगा, फिर इधर आएगा, मतलब कि ये इसी जगह पर घूमता रहेगा। क्योंकि जो एक यहां से हवा आ रही है ये एक एंटी साइक्लोन का असर है और दूसरी जो एंटी साइक्लोन की हवा है जो 300 हेक्टापास्कल या 200 हेक्टापास्कल पे है वो यहां से आ रही है। न तो ये इसको पूरब की तरफ जाने देगी, न पश्चिम की तरफ जाने देगी, न ओमान यमन की तरफ जाएगा, न सिंध, न गुजरात, ये इधर ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जब ये जो विंड्स हैं ये यहाँ से जो आ रहे हैं पूर्वी हवाएं ये कमजोर हो जाएंगी, तो ये 30 तारीख के आसपास या 31 तारीख के आसपास ये एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया गुजरात के काफी पास पहुंच जाएगा। और ये मतलब कि एज अ लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये नॉर्मल सिस्टम होते हैं। तो इसके कारण भी भारी बारिश गुजरात के कई इलाकों में आपको 31 और 1 तारीख को दिखाई दे सकती है, यानी कि भारी बारिश की संभावना है। तो फसलों को मतलब नुकसान होने की काफी ज्यादा संभावना है। गुजरात के जो किसान भाई हैं उनके लिए आपदा ही है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही है, कई दिनों से, 2 दिनों से हो रही है। अब इसका असर ये अभी भी दिखाई देगा क्योंकि आउटर पेरिफेरल विंड यहाँ पर आ रही है, तो गुजरात के जो दक्षिण इलाके हैं ये बारिश देखते रहेंगे। ये जो है यहाँ पर ये साइक्लोन है, सर्कुलेशन है, ये वो है मतलब आपका ये है मतलब डिप्रेशन है। अब आगे चलते हैं तो ये 28 तारीख की विंड है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये विंड है, तो 28 तारीख को मतलब आज ये हवाएं जो है वो काफी ज्यादा तेज चल रही है। ये देखिए ये 40 से 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो दक्षिणी उड़ीसा का तट है
और ये यहाँ से पूर्वी हवाएं हैं, लेकिन जब घूम करके आती हैं तो यहाँ से ये पश्चिमी हवाएं हैं जो तमिलनाडु चेन्नई के तट पर दिखाई दे रही है, आंध्र प्रदेश के तट पर ये घूम रही है। तो यहीं पर ये आई ऑफ द साइक्लोन है, ये अंदर की तरफ जाएगा आज रात को और उसके बाद ये कमजोर होता हुआ ऊपर चला जाएगा। और ये जो डिप्रेशन है इसके कारण क्या हवा जो घूम रही है वो देखिए ये महाराष्ट्र के तट पर आ रही है और यहाँ से आप देखिए राजस्थान से लेकर के गुजरात ये सारे इलाकों में ये जो है पूर्वी और दक्षिण उत्तर पूर्वी हवाएं हैं। इसके कारण ये हवाएं काफी ज्यादा इस इलाके में भी है। ये 5000 फीट की ऊंचाई पर ये जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको ये मतलब आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मूव करेगा। ये है 28 तारीख, ये 29 तारीख को ये यहाँ पहुंच गया, ये अंदर आ गया। 30 तारीख को ये इधर पहुंच गया, ये छत्तीसगढ़ के आसपास, ये यही का यही है। 31 तारीख को ये काफी ज्यादा गुजरात के आसपास पहुंच गया और ये जो सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया के रूप में उत्तर प्रदेश पर पहुंच गया। और ये 1 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर ही है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर है और ये एज अ लो प्रेशर एरिया गुजरात को छू रहा है। यानी कि आप देखिए, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां से देखेंगे हम, ये 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 और 1, ये तो साइक्लोन का रूट हुआ। अब इसको देखेंगे, 28 तारीख, 29, 30 ऊपर आया, 31 को यही का यही है, 1 तारीख को ये इधर पे लो प्रेशर एरिया दक्षिणी गुजरात में पहुंच गया। तो इस तरह से इनका मूवमेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे बारिश की क्या स्थिति है। तो आज 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि पहाड़ों पर यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और हल्की बर्फबारी है। बाकी इलाकों में बादल वगैरह छाएंगे, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो इसका असर है, इसके कारण क्या है, ये बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोन है इसका जो असर है, यहाँ पर ये पूर्वी हवाएं देखिए उत्तर प्रदेश तक आ रही हैं और यहां से ये जो हवाएं आ रही है इनका मर्जर हो रहा है। तो ये आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा के तट पर भारी बारिश है लेकिन बहुत ज्यादा तेज नहीं है। जैसे जैसे उत्तरी उड़ीसा की तरफ जाएंगे बारिश कम हो जाएगी। तेलंगाना में बारिश रहेगी और आप देखेंगे कि ये जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका तक बारिश है यहाँ पर, इसके कारण ये जो पश्चिमी तट है यानी डिप्रेशन के कारण ये आपका केरल, कर्नाटका, गोवा से लेकर के और गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, क्योंकि यहां से ये विंड टर्न हो रही है। तो इस जगह पर ये जो जो आपका गिर सोमनाथ है और देवभूमि द्वारका है, सोमनाथ, ये पोरबंदर है और जूनागढ़ है, अमरेली है, ये सारे इलाके, भावनगर, भरूच और ये आपका राजकोट, ये सारे जो इलाके हैं, बोटाड वगैरह, ये सारे इलाके भारी बारिश देख रहे हैं। और उसी तरह से अब देखेंगे मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देख रहे हैं। दिल्ली के दक्षिण में है ये, ग्वालियर से लेकर के आप मध्य जो इलाके हैं आपके जो उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी हल्की बारिश की संभावना है। उसी तरह से राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब ये हम कल की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि ये जो उड़ीसा के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, गंगे पश्चिम बंगाल में बढ़ जाएंगी और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे, बिहार के कई इलाके, झारखंड और ये जो गंगे पश्चिम बंगाल है। तो बिहार में आप देखेंगे कि ये दरभंगा, बेगूसराय से लेकर के पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये सारे इलाके, बांकुरा वगैरह, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ पर आप देखिए जो झारखंड है, यहाँ पर भी पूरे झारखंड में बारिश है, कहीं ज्यादा कहीं कम। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में बहुत तेज बारिश होगी। अंदरूनी इलाकों में जैसे ऐसे यानी कि बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पुरी, भुवनेश्वर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। आप देखेंगे कोरापुट और भवानीपट्टनम और या फुलबनी, केजोनगढ़, ये राउरकेला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, देखनाल वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की, अंबिकापुर, सरगुजा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिण इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। मध्य भागों में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की बारिश रहेगी। और आप तेलंगाना के साथ साथ विदर्भ के कुछ इलाकों में बारिश देखेंगे। आप पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी, यानी प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट, यहाँ से लेकर के मिर्जापुर, ये सारे इलाके में भी बारिश होती है। लखनऊ, कानपुर से लेकर के आपका आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये जो इलाके, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर से लेकर के और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये सारे सिरोही, पाली, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हैं। और आप देखिए जो राजकोट के आसपास के इलाकों में, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके, सबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, पाटन, 29 तारीख को भी बारिश देखेंगे। मुंबई वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। 30 तारीख होते होते जो, जैसे मैंने बताया था कि ये लो प्रेशर एरिया बन करके काफी पास आ जाएगा,
यानी वैसे रहेगा समुद्र में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो जो ये अपना सौराष्ट्र कच्छ और ये दक्षिणी गुजरात में काफी ज्यादा दिखाई देगा। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इस इलाके में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां उसके बावजूद जारी रहेंगे। विदर्भ में, छत्तीसगढ़ में और पूर्वी से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। अब ये देखेंगे हम ये कि 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख को होते होते आप देखोगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया बनकर के ये वेदर सिस्टम जब इस तरह से ये बिहार के ऊपर आएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो आप देखेंगे उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर के रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सारे इलाके आपका मऊ, गाजीपुर, बलिया और ये गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ से लेकर के ये पूरे बिहार के कई इलाकों में, नेपाल की पहाड़ियों में, उपमहाली पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर ये 30, 31 और 1 तारीख को बारिश दे सकता है। लेकिन ये आगे का वेदर फोरकास्ट है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज आ जाए, लगातार इसके बारे में अपडेट आपको देता रहूंगा। उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर बारिश रहेगी आपका, लेकिन लखनऊ, कानपुर से लेकर के आपकी जो बारिश है औरैया, झांसी, ललितपुर यहाँ तक रहेगी। और आपका ये जो ग्वालियर संभाग है, यहाँ पर गुना, शिवपुरी, शाजापुर यहाँ पर रहेगी। और फिर से ये जो दक्षिण पूर्वी ये जैसे कि टोंक है, कोटा है, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। यानी कि ये नवंबर के शुरुआत तक इसका असर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऊपर के इलाके सूख जाएंगे, लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में हो सकता है कि आज या कल कृत्रिम वर्षा की कोशिश की जाए। अगर ये बादल क्योंकि कुछ बड़े हैं, अगर निचले बादल बन जाते हैं तो यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन अब पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे, मतलब जो ऊंचे पहाड़ों पर रहेगी, बाकी इलाकों में कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा और ये जो दिल्ली वगैरह, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये सारे इलाके और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ये इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किसान भाई, महाराष्ट्र के किसान भाई और जो उत्तर प्रदेश के भी कई किसान भाई जो है वहां ये अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियां हैं। राजस्थान के कई इलाके बारिश से सर्वावर रहेंगे, नुकसान की आशंका है। कपास वगैरह, सोयाबीन वगैरह, ये जितने भी फसलें हैं इसको नुकसान होगा। उसी तरह से गुजरात के ज्यादातर इलाकों में नुकसान की संभावना नजर आ रही है। फिर उसके बाद 31 और 1 तारीख और 30, 31, 1 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भाग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में भी नुकसान की आशंका हमें नजर आ रही है। तो ये एक तरह से आपदा है। एक तरफ सीवियर साइक्लोन है, ये सीवियर साइक्लोन जा रहा है, और एक तरफ डिप्रेशन है, ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इन सबका जो समन्वय है ये पूरे भारत के वेदर को इंपैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।